यह वीडियो 11 फरवरी 2024 को ARO की जो परीक्षा हुई उसमें जीएस का पेपर जो हुआ उसका सॉल्यूशन से संबंधित है। ये वीडियो कोशिश की गई है कि ऑथेंटिक आंसर दिए जाएं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? संघीय सहयोग संगठन है, यानी कि SCO है। दूसरे का आंसर है केवल एक। जो रेड में लगे हैं वो ही आंसर हैं इसके। ये जो है जैसे तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर गांव में हुआ था, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था, रत्नावली था। गीतावली बेसिकली उनकी कृतियाँ थी। और इसके अतिरिक्त भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली जैसी ग्रंथों की रचना की। और ये अकबर के समकालीन थे। एक क्वेश्चन और पीसीएस में अक्सर आता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो अकबर का समकालीन है और जिसका जो है तत्कालीन साहित्य में मेंशन नहीं है, खासकर अबुल फजल ने उसका मेंशन नहीं किया है। उसका आंसर तुलसीदास ही है। हालांकि ये अपने समय के अब्दुल रहीम खान खाना के संपर्क में थे, जो अकबर के दरबार में भी थे, लेकिन अबुल फजल ने तुलसीदास का मेंशन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। ये बिल्कुल सही है। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए इसमें लेख प्रकाशित हुए, ये भी सही है। इसके दो आंसर बनते हैं। देखिए, अगर केवल विधवा के लिए ही ये कहा जाए कि उन्होंने विधवा की निंदा विधवा को जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए ही उन्होंने लेख प्रकाशित किए, तो ये गलत है। क्योंकि संवाद कौमुदी का मतलब जो उद्देश्य था वो लोगों को जागरूक बनाना था। इसके अलावा भी राजा राम मोहन राय ने ज्यूरी सिस्टम में सुधार की बात की, किसानों की प्रॉब्लम समस्याओं को उठाया। इंडिगो प्लांटर्स थे, किस तरह से वो दमन करते थे, जो बागान मालिक थे, नील बागान मालिक, उनकी किस तरह से भारतीय किसानों का शोषण करते थे, ये चीज़ उठाई। और फ्री एजुकेशन की बात रखी। संवाद कौमुदी के माध्यम से ही जो आर्टिकल छपे, और बंगाल से जो है चावल के निर्यात पर उन्होंने अपने व्यू रखे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे इशू को जो है उन्होंने उठाया। और तो जो है, अगर ये आयोग पर डिपेंड है, इसके ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। अच्छा, अगला आंसर है केवल 30 और अगले का है IDUJLAIC। अच्छा, निम्नलिखित में से मैग्नीज उत्पादन कर्नाटक में क्षेत्र में नहीं है। शिमोगा, बेल्लारी, चिकमंगलूर ये कर्नाटक में है। श्रीकाकुलम जो है आंध्रा में है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये रॉकमॉश ने के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्कटिक समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ये, और व्याख्या भी कर रहा है। अगर आप खासकर जून 2023 के जो आर्टिकल्स हैं द हिंदू में प्रकाशित, उनके आधार पर ये निष्कर्ष सही है। अच्छा, अगला जो है क्वेश्चन है ये नंदिनी कृषक समृद्धि का। बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, और इसमें 25 गांव की जो है के लिए कहा गया था। ये केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर नहीं, गाय की 25 नस्लों के लिए ये है। और इसमें कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है, जैसे इन्होंने कहा 1 वर्ष का है, नहीं कम से 3। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर शर्की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में, तो दोनों ही सही हैं और स्टेटमेंट भी सही है। क्योंकि शर्क का मतलब होता है ईस्ट। अच्छा, और ये बेसिकली क्या है कि जो शिराज है वो ईरान का एक शहर है, और वहाँ पर जो है ये एक क्या कि साहित्यिक और का केंद्र है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेरी एक्टिविटीज़ काफ़ी वहाँ हुई, तो वो जो है इसलिए। अच्छा, जौनपुर जो बना है, जौनपुर को भी काफ़ी शिक्षा का केंद्र बना। जैसे हम लोग जानते हैं शेषनाग सूरी ने भी यहाँ पे एजुकेशन ली, तो ये एक प्रकार से जो है एजुकेशन सेंटर था। और सरकी काल में इसकी स्थापना हुई, और फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद जोना खां की स्मृति
में इसको, मोहम्मद जोना खान का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इस शहर को बसाया था। और जब तैमूर के भारत पर आक्रमण हुए तब बड़ी अराजकता हुई और सल्तनत जो है पतन की ओर थी उस वक्त। तब एक मलिक शरवक नाम के व्यक्ति ने जो है सरकी वंश की स्थापना की और जो है यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है जौनपुर जो है एजुकेशन सेंटर के रूप में उभरा। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और थोड़ी जानकारी के लिए यहाँ की अटाला मस्जिद भी जो इब्राहिम शर्की ने बनाई थी वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अच्छा, अगले का क्वेश्चन है ए 152.5 और 10 की घात 7 नैनोमीटर। अच्छा, उसके आगे जो है भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। जो है जूट के जो है अगर आप देखे जाए वर्ल्ड प्रोडक्शन में जो है इंडिया बांग्लादेश चाइना ये लीडिंग कंट्री है, बिल्कुल सही है। और पीली क्रांति जो है ये पीली क्रांति बेसिकली जो है ऑयल सीड से तिलहनों से होती है, ना कि जूट प्रोडक्शन से। जूट से गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन मानी जाती है। तो इसलिए ए जो है सही है और आर गलत है। ये भुक्ति विषय वीथी ग्राम ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है गुप्त काल का। भुक्ति का मतलब प्रोविंस है, विषय का मतलब डिस्ट्रिक्ट, वीथी जो है ग्रुप ऑफ विलेजेज है, गांव तो नीचे के सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ये जो है गुप्त कालीन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए इसका ए आंसर है। जो रेड में लगे हैं अंडरलाइन है वही आंसर इसके सही है जो हमने कोशिश की है। अक्टूबर 2 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। देखिए ये बिपिन चंद्रा मैंने बुक लिखा है, बिपिन चंद्रा जो इंग्लिश वाली किताब है, पेज 453 से जो है लिया गया है। ये पहली बात है, इसका इंग्लिश में इम्प्रेस लिखा है। इम्प्रेस का मतलब आलिंगन करना, किसी को ग्रहण करना। इम्पैरिश हुआ है, ये ट्रांसलेशन भी है। अगर आप ये वर्ड बिपिन चंद्र किताब देखें और इस पेज पर देखें, इम्पैरिश वर्ड आएगा और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वहीं से इसको क्वेश्चन उठाया गया है। तो व्याख्या भी हो रहा है। तो जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्जुलेट ऑफ का क्रिस्टलीकरण जो है, जो किडनी के यूपीएससी ने भी इसको पूछा है 1-2 बार। तो किडनी स्टोन्स का जो है फॉर्मेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ऑक्जुलेट जो है, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है, जो है ये सुमेलित नहीं है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान जो है ये जो है ये मोदीपुरम मेरठ में है, ये जो है ये इसलिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है जी कौन सा सुमेलित नहीं है, जोको विडोडो जो बेसिकली जो है ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ना कि ब्राज़ील के हैं लूला डी सिल्वा। और जो नेक्स्ट जो G20 होगा उसकी अध्यक्षता जो है 2024 में ब्राज़ील ही करेगा। अच्छा, अगला जो है ये चंद्रयान 3 जो है मिशन जो भेजा गया है उसका जो है APX है और एगमार का केवल 1 है। अच्छा, चीनी उद्योग के प्रारंभ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं जी हैं। और 22 सितंबर से लखनऊ में आयोजित किया गया, ये केवल 1 सही है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नहीं किया गया था। हालांकि इसको NBT करती है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑर्गेनाइज किया करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसका जो है केवल 1 सही है। और स्विमिंग पूल की जो है एपियर जो है जो गहराई है वो कम प्रतीत होती है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन के कारण ऐसा माना जाता है। अच्छा, बंद शीशे, ये दोनों सही हैं। बंद शीशे वाले जो है एक्सप्लेनेशन भी हो रही है और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये कॉफ़ी बोर्ड वाला हैदराबाद में नहीं है, बेसिकली कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलुरु में है, जो 1942 में स्थापित हुआ था। बाकी जो है बोर्ड कोच्चि, कोलकाता, ये कोट्टम वगैरह बिल्कुल सही हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ये अगला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1965 में जो है 1965 में नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी और जो है ये वाराणसी में नहीं है,
लखनऊ में है, इसलिए 63 ये पॉइंट ऑफ से गलत है और ये वाराणसी लखनऊ, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैच कर सकते हैं और इसका आंसर है 508 जो है इसका आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन जो है ये रिफाइनरीज है भारत की मेन जो है, इसका आंसर है ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 3, यानी कि बी है। और बरौनी जो है ये बिहार की है, बोगाईगांव आसाम की है, बीना मध्य प्रदेश की है, कोयली गुजरात की है। इम्पोर्टेंट जो है वो मीरात सिकंदरी जो है ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये महमूद बेगड़ा बड़ा फेमस रहा है। और गाजा पट्टी ये तो बड़ी फेमस रही, गाजा पे जो अभी हमास इजराइल जो संघर्ष चल रहा है उसमें कई बार ये चीज़ घटना में आई है और इजिप्ट से ही भी लगी है और ये जो है इजराइल से भी गाजा स्ट्रिप की जो है सीमा लगी हुई है। ये पहला वाला उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित है, ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा सिविल, केवल 2 सही है और ये जो है इसका आंसर 9/32 है, यानी कि सी है। जैसे मैंने कहा रेड वाले जो आंसर हैं अंडरलाइन है। अच्छा, साइमन कमीशन जो है ये बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन ने भारत में जो है 2 बार किया, 1928 से 29 के बीच में 2 बार रहा ये। और जो है ये पहला स्टेटमेंट है, लेकिन ये 28-29 तारीख है, ना कि ईयर है, ना कि 29-30, इसलिए गलत है। केवल एक सही है ये स्टेटमेंट इसका। अच्छा, थोड़ी जानकारी के लिए बताएं कि जैसे 1928 से 29 तक इसने साइमन कमीशन ने 2 बार जो है विजिट किया और बाद में जो इसकी जो रिपोर्ट थी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस ने तो सिर्फ 2 में ही भाग लिया था और गांधी जी ही केवल एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए थे। इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो जो है पर डिस्कशन हुआ था और बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 1935 का अधिनियम के रूप में वो हमारे सामने आता है ब्रिटिश पीरियड में। अच्छा, अगला ये है, ये दोनों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये बहुत सारे मिनीमाटा बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ये मरकरी के है, ये प्रॉब्लम बेसिकली जापान में हो गई थी। तो मिनीमाटा जो है, अच्छा, लाल मिट्टी का रंग हो गया जो है के व्यापक प्रसार के कारणों से नत्रजन फॉस्फोरस की कमी होती है। इसमें बेसिकली ये जो है ये जो मिनरल्स हैं इनकी कमी रहती है और लेकिन पोटास से रिच होता है ये। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। और लाल मिट्टी का जो है ये बेसिकली डिफ्यूजन से ऐसा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। डिफ्यूजन के कारण जो है उसका कलर जो है ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन के बारे में कौन सा है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट के चट्टान पर स्थापित करना चाहता था। कलकत्ता नगर निगम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत कई बार आ चुका है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये स्थापित करी थी कलकत्ता का जो नगर निगम है 1899 में इसकी घोषणा की गई थी अधिनियम की। अच्छा, ये स्टेटमेंट बेसिकली मैंने लिखा है, अगर आपके पास BL ग्रोवर अलका मेहता की किताब है मॉडर्न इंडिया की, पेज 220 पे आप देखिए जो है अंग्रेजी राज्यों को ग्रेनाइट की चट्टान पर, ये इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश वाले में, मैं हिंदी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश वर्जन में, उससे पहले विपिन चंद्रा वाले भी इंग्लिश की मैं बात कर रहा था। तो ये है ग्रेनाइट के स्टार्ट पर जो है स्थापित करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ये है भारत के महान्यायवादी के बारे में। ये मर्जी पर है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पे ही धारण करता है। अगर आप आर्टिकल 76 की क्लॉज 4 में ये देखें तो ये साफ लिखा है और इसके भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, ये भी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और ये, हाँ, ये आपके तारीख वाली डेट है, इसका आंसर ए है। अच्छा, इसका केवल 2 है जो है, ये पहला स्टेटमेंट गलत है, 2 जो है, और इसका ना तो 1 है ना 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सही है।
सॉरी ये गलत है, और उत्तरी ढलानों पर है। द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय हैव ए थिकर नॉर्दर्न वेनीज, सदर्न पे रहता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और इसकी वजह क्या है? इसकी बसे बसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, जो से आप ये है, और जो क्योंकि जो नॉर्दर्न स्लोप है हिमाचल का, जो है वो जो है हिमालय का, वो जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर रेनफॉल और टेम्परेचर जो है का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, और साइबेरिया से आने वाली कोल्ड की वजह से टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। लेकिन जो हिमालय का जो दक्षिणी जो है स्लोप है, वहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल है, मानसून से भी काफ़ी वर्षा आती है, और सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, और साइबेरिया से जो साइबेरियन से जो ये पोलर रीजन से जो कोल्ड वेव्स आती हैं जिसके टेम्परेचर लो हो जाए, वहाँ का इफेक्ट भी नहीं होता। इसलिए सदर्न जो है हिमालय के सदर्न ढलानों पर जो है हाई जो है वेजिटेटिव कवर है, रिच वेजिटेटिव कवर है, अगर हम उत्तरी ढलानों की तुलना करें तो। इसलिए पहला तो स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही। में से मैंने कहा कि भारत में जो है मानसून की से भी काफ़ी वर्षा होती है यहाँ पे, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी काफ़ी वर्षा होती है। तो ये एक वजह है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारत के उत्तरी मैदानों में भी वर्षा होती है, और हिमालयन रीजन पर भी आसाम तक इसका असर जाता है कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। अच्छा, अगला जो है ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? बेसिकली क्या है, ये आंसर है इसका आंसर जैसे 2 और 4 है। रीगा नहीं है। रीगा मतलब रीगा कैपिटल सिटी है, और जो है जाग्रेब जो है कैपिटल सिटी है। ये आपके रॉटरडम नीदरलैंड में है। ज्यूरिक जो है ये आपके स्विट्जरलैंड में है, ये लेकिन ये कैपिटल सिटी नहीं है। तो ये सिटी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, लेकिन जो है ये कैपिटल सिटी नहीं है। रीगा लाटविया की राजधानी है, और क्रोएशिया की जो है जाग्रेब है। तो जो है ज्यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में है, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, और रॉटरडम जो है ये नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। इसलिए ये 2 गलत है। अच्छा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इसका आंसर डी है। अच्छा, इसका आंसर ए है, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए नहीं, वो ओवरऑल जो है महिलाओं के अधिकार के ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी काम कर रही हैं, और अभी जेल में है वो, क्या कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है ए है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। अच्छा, इसके अलावा जो है मौलिक अधिकारों पर, ये बड़ा ही वैसा ही क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों पर भाग 3 में ये बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पार्ट 3 में, 12 से लेकर 35 तक जो है, वो बेसिकली क्या है, अमेरिका के जो बिल ऑफ राइट्स है, जो इन्होंने अमेरिकन रिवोल्यूशन के समय ये चीज़ की सामने आए थे, उस पर आधारित है। और जो है 21वां जो है मृत्यु का अधिकार नहीं है। आज जो है आर्टिकल 21 बेसिकली क्या है कि मृत्यु का आधार नहीं है। और यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बुक पढ़े तो उसमें जो है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 96 में ये चीज़ कोर्ट ने क्लियर कर दी थी कि जो आर्टिकल 21 के तहत है, वो डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई और राइट टू बी किल्ड। ये बात है, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई और राइट टू बी किल्ड। ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोर्ट ने साफ कही, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 96 में। तो ये जो है मूल जो है ये गलत है, स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें मरने का अधिकार या जो मृत्यु का अधिकार जो है 21 में शामिल नहीं है, ये इसलिए गलत है। अच्छा, पूर्ण से जो है किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बुक में पढ़ें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो जो ट्रू मॉडल ऑफ फेडरेशन नहीं माना जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ट्रू मॉडल माना जाता है, सच्चा जो एक पैमाना है, प्रतिमान है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन ही फुलफिल करता है। और इसलिए जो है भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। अच्छा, और जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है, जो है ये हटाया बेसिकली क्या है कि हटाया नहीं जा सकता है। अगर हम केशवानंद भारती वाले केस को पढ़ें, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, और आर्टिकल 20 और 21 तो जो है क्या कहते हैं कभी छीने नहीं जा सकते हैं।
और हालांकि सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उनको अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को जो है टच नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है ये इसका आंसर ए है। अच्छा, इसका आंसर तो एक जय वर्मा सिन्हा, मनोज नाथ, श्रेया थाविसिन, डॉक्टर मोहम्मद मुइजी तो बहुत आजकल परेशान कर रहे हैं इंडिया को। मालदीव के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है ये इस पर जो है इसका आंसर डी है। और इसका जूमिंग जो है साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, साउथ एशिया में, क्योंकि जूमिंग जो है इधर नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इंडिया का, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, आसाम वगैरह में जूमिंग जो कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो ये तो गलत है। मिल्वा मैक्सिको सही है। लद्दाख जो इंडोनेशिया की है। श्रीलंका नहीं, श्रीलंका की चेन्ना है शिफ्टिंग। तो केवल 2 है। अच्छा, इसका आंसर 8 है। और ये है जो बैंक में जो पिन का जो है आंसर है सी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है जो है ये तो राजधानी है, मिला सकते हैं। इसका आंसर ए है। अच्छा, 5 ये है, इसका भी आंसर ए है। दोनों सही है एक्सप्लेनेशन। पंचायती राज को ये जो है स्टेट जो है इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। जो है सेंटर जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो नहीं है, इसमें स्टेट का ही करवाता है जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, इसलिए यही सही है। अच्छा, ये पहले जो है बौछारी सरण होता है, स्पेस इरोजन होता है, जो सोयल पार्टिकल से डिटेच होने लगते हैं, और फिर पूरी शीट जो है यानी कि सीट इरोजन होता है। पूरी पहली ऊपरी जो पतली परत होती है वो हटेगी, और देन रिले छोटी छोटी नलिकाएं बनेंगी। रिले जो हल्का हल्की छोटी नलिकाएं बनेंगी। देन जो है जो ये लास्ट वाला जो है नली का चरण होता है। तो इसका आंसर सी है। अच्छा, ये इसका आंसर केवल जो है सी है। ये करंट का क्वेश्चन है जो है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है यूरोप में राइन नदी जो है क्या कहते हैं, यूरोप में राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और रोटरडम जो है यूरोपोर्ट भी कहा जाता है। रोटरडम जो है यूरोप का सबसे जो है इम्पोर्टेंट है, जो नीदरलैंड में है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसलिए जो है ये दोनों सही स्टेटमेंट हैं। और ये ओमान कौन सा अरब प्रायद्वीप में आते हैं, बेसिकली सीरिया को छोड़ते हैं। ओमान, कुवैत तो बिल्कुल साफ़ है। इराक का जो सदर्न पोर्शन है दक्षिणी, वो कुछ दक्षिणी भाग जो है वो अरब के जो उसमें प्रायद्वीप पे आता है। तो जो है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, क्वींसलैंड प्रोविंस से लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो गर्व है, इसलिए इसका आंसर ए है। रेड वाले ही आंसर जैसे मैंने बताया, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अजय ऑपरेशन जो है, जो इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस वक्त जो है ये भारत सरकार ने चलाया था अजय ऑपरेशन। और जो है ये सादत खां, बुरहानुल सादत खां पे ये है जो है ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ये संस्थापक थे और शिया थे। भारत जो है अवध में जो है जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था, तो इन्होंने भी जो है भारत जो है अवध में एक स्वतंत्र जो है हुकूमत की नींव रखी। और जो है सैयद ब्रदर जो है सैयद ब्रदर हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खां, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां दोनों सैयद ब्रदर्स हैं। वो किंग मेकर्स भी उनको कहा जाता है। इनके ख़िलाफ़ जो है ये शामिल थे। हालांकि इसके जो लीडर थे वो निजामुल मुल्क चिन किलिच खां भी कहते हैं, जिन्होंने आसफ जहाँ वंश की नींव रखी हैदराबाद में, वो लीडर थे। लेकिन ये उस गुट में शामिल थे उनको जो है, और उस गुट में मोहम्मद शाह रंगीले भी इन्वॉल्व थे बेसिकली। तो इन सब लोगों ने जो है क्या कहते हैं सैयद के ख़िलाफ़ जो है, सैयद ब्रदर के ख़िलाफ़ जो है कॉन्स्पिरेसी जो है रची थी। और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और सादत खां पे अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा व्यक्ति जो अवध का जो नवाब था उसने सुसाइड की थी। सादत खां के जब नादिर शाह ने 1739 में अटैक किया और जो है क्या कहते हैं तब जो है इनसे कुछ अमाउंट मांगा गया था जो ये फुलफिल नहीं कर पाए, और इन्होंने सुसाइड की थी सादत खां ने। ओके, अच्छा, हाँ, इसके अलावा जो है ये जो क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये बेसिकली डेविड रिकार्डो की है, कार्ल मार्क्स की नहीं है। बाकी तो सभी है। डेविड रिकार्डो जो है
ये आपके जो है 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, और डेविड रिकार्डो की जो है थ्योरी ऑफ रेंट बड़ी फेमस बुक है। अच्छा, इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी जो है ये दोनों सही हैं, स्टेटमेंट भी व्याख्या है और ये भी सही है। तो जो है ये इसका 5 आंसर है और जो है ये बिल्कुल सही है। भारत में रबी फसल खेती मुझसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम में की जाती है, और जो है जो ट्रॉपिक जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल जब वर्षा होती है, और जब इसकी ज़रूरत होती है, मतलब उस वक्त क्रॉप को ज़रूरत होती है वर्षा की, उस वक्त जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो है वर्षा होती है, जाड़े में जो वर्षा होती है उससे रबी की जो है काफ़ी जो है रबी की क्रॉप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए व्याख्या भी हो रही है इसकी। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन ले, ये दोनों सही हैं स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद जो है ये अगला है जो सर्दी के मौसम में अधिकांश भाग शुष्क रहता है, रीजन स्टेशन का है। शीत ऋतु उद्यान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्व, बिल्कुल सही है। देखिए ये शीत ऋतु में जो विंटर सीजन में है, लैंड पे जो है क्या कहते हैं जो है हाई प्रेशर रहता है, तो लैंड से ओशन की तरफ से जो है विंड चलती है, और लैंड पे मॉइस्चर नहीं होती, तो इसलिए शुष्क रहती हैं ये जो है। और जो है जो भारत के जो समुद्र हैं उसमें जो है लो प्रेशर रहता है, लैंड से लो प्रेशर, यानी कि लैंड से सी की तरफ चलेगी, और क्योंकि लैंड पे मॉइस्चर नहीं रहेगी इसलिए शुष्क है, ड्राई रहती हैं ये बिल्कुल अपोजिट हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसमें जो है लो प्रेशर लैंड पे रहता है, हाई प्रेशर सी पे रहता है, और वो मॉइस्चर लेके आती हैं क्योंकि सी से आ रही हैं, तो जो है ये बिल्कुल सही जो है और व्याख्या भी कर रहा है। ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये आंसर बी जो है इसका बी है, इसका आंसर जो है आपका सी है। अच्छा, ये तो डेट मिलाने के हैं, इसका आंसर ए है। भरत में बहुत आसान क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर डी है। और इस 1 एम्पियर है ये आर्टिकल जो है, ये सुप्रीम कोर्ट, इसका आंसर है। ये सुमेलित नहीं है कि जो बेसिकली वो आर्टिकल जो 1 to 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, किस स्थापना और गठन के बारे में है, ना कि क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय नहीं। आर्टिकल 1 to 9 है जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, और 215 आर्टिकल जो है वो हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। लेकिन 1 to 9 जो के तहत जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, और 215 के तहत हाई कोर्ट है। अच्छा, अगला जो है ये तो इस तरह से मिलाने में है, कोर जो है इसका आंसर डी है। अच्छा, ये जो है ये SLP है, तो आसान है सब आर्टिकल्स। अच्छा, हो गया। ये सॉरी, जाम्बिया और मोजाम्बिक ये है स्टेटमेंट, केवल 2 है। जाम्बिया जो है जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक की सीमा पर नहीं, जाम्बिया इसलिए पे जाम्बेजी नदी पर है, बिल्कुल सही है ये, इससे क्योंकि जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर है, न कि मोजाम्बिक पे, इसलिए जो है गलत है, और केवल 2 सही है। लेक्स लोकाई पढ़ते हैं इसको, वैसे तो ये है, ये 1850 का है, और बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है 1885 का है, और ये एज ऑफ कंसेंट जो है 1891 का है, और इंडियन यूनिवर्सिटी कर्जन के समय मानी जाती है 1904 की। और जो है ये बेसिकली क्या है, लेक्स लोकाई जो एक्ट था, अगर कोई भी हिंदू जो है क्रिश्चियन बना है तो उसको इंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है, जो उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था, वो एक बंधन हटाया गया था इसके द्वारा। अच्छा, जो है एज ऑफ कंसेंट 1891 का है, जिसका तिलक ने विरोध किया था, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तिलक ने इस ग्राउंड पे किया था कि जो ब्रिटिश जो है ये फॉरेन से हमारे जो सोशल इशूज़ में, सोशल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। चलिए, अच्छा, ये विपिन चंद्रा से लिया है, 176 पेज पे आप पढ़िए, और मैंने इसका आंसर ए माना है, ठीक है, बिल्कुल जी है, विपिन चंद्रा से डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज 176, विपिन चंद्रा इंग्लिश वाली किताब है ये। अच्छा, इसके अलावा जो है ये अफ़गानिस्तान में है, गजनी और कंधार जो है ये अफ़गानिस्तान है, फरगना और समरकंद जो है उज़्बेकिस्तान में है, न कि अफ़गानिस्तान में, इसलिए इसका आंसर सी है। अच्छा,
अगला क्वेश्चन जो है इसका विश्वत्वीर देखिए, बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जीवाश्म वाला, बिल्कुल सही है ये। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम इज द बायोम विद द डेंसिटी हाईएस्ट बायोमास, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और जो है इसकी वजह ही है कि यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल और हाई टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर रहता है, और ये इसकी वजह से जो है बायोमास जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए व्याख्या बी हो रहा है। ये इसका आंसर 1 है, यानी कि बी है, और इसका एक्स के है ए जो है, और इसका आंसर केवल 2 है, और ये इसका दोनों सही हैं। तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट, थालघाट, ये अगर आप ज्योग्राफी किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, ये दोनों जो है थालघाट और भोरघाट बेसिकली महाराष्ट्र में है, और पालघाट जो है केरला में है, और ये जो यही इसका उत्तर से दक्षिण क्रम है। और थालघाट जो है बॉम्बे को जो है कलकत्ता से जोड़ता है, और भोरघाट जो है ये बॉम्बे पूना को चेन्नई तक जोड़ता है, और पालघाट जो है नीलगिरी और नमलाई की पहाड़ियों के बीच में है, जो कालीकट से कोयम्बटूर होते ईरोड तक जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एक शर्त, हाँ इसका आंसर जो है ए सही है, और जो है डी गलत है, यानी कि इसका आंसर डी है। और ये है पंजाब के विलेज में कौन सा जो है ये स्टेटमेंट, ये अमाउंट गलत है। और यदि आप बी एल ग्रोवर की जो है इंग्लिश वाली किताब पढ़ें तो 152 पेज पे जो है स्टर्लिंग पाउंड में उन्होंने कहा 50,000 जो है स्टर्लिंग पाउंड की बात की गई थी उस वक्त, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फुतूह सलातीन, अच्छा ये जो है ये बेसिकली जो सिनेरियो है ये पंजाब एंग्लो सिख वार का है। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच जो युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1845-46 में हुआ था, और दूसरा युद्ध 1848-49 में हुआ था। पहले में लॉर्ड हेडिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थे। बेसिकली जो सेकंड भी हुए थे 1910 से 16 तक जब रहे, और ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ग्रैंडफादर थे। और जो है और डलहौजी के समय जो है ये दूसरा ये हुआ, ये जो दिलीप सिंह वाली जो घटना है